नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जॉब्स जानकारी में। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में एक और बम्पर वैकेंसी निकलकर सामने आ चुकी है। झारखंड में नर्स की बहाली आ गया है। जी हाँ, अगर आप सरकारी नर्स बनना चाहते हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ चुकी है। झारखंड में एएनएम की भर्ती निकलकर सामने आ चुकी है और ये भर्ती झारखंड के 24 जिलों में निकलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ, तो देखिए किस दिन ये फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, इसी के बारे में हम पूरा वीडियो में आपको बताने वाले हैं। क्या इसका क्वालिफिकेशन रहने वाला है और इसमें क्या आपका जो क्वालिफिकेशन है, कितना तक पढ़े हैं, आपके आपके जिले में कितनी वैकेंसी आई हुई है, झारखंड के किन जिलों में कितनी वैकेंसी है, पूरी हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आ चुके हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से पूरी की पूरी वैकेंसी निकलकर सामने आ चुकी है। झारखंड एएनएम प्रतियोगिता परीक्षा नियमित भर्ती की तरफ से। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं परीक्षा शुल्क के बारे में। देखिए इसमें आपका परीक्षा शुल्क कितना लगने वाला है। तो यहाँ पे परीक्षा शुल्क कम से कम आपका 100 रुपया होने वाला है। परीक्षा शुल्क में देखिए छूट किसको मिलेगा। झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए कम से यह शुल्क 50 रुपया कर दिया गया है। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट का रिक्तियों के बारे में विवरण। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम नियमित रिक्त। तो देखिए आपके जिले में कितनी वैकेंसी निकलकर सामने आ चुकी है और किस जिले में कितनी वैकेंसी है वो यहाँ पे दिया गया है। टोटल जैसे कि यहाँ एक नंबर में जिला है कि जो कुल रिक्तियां हैं अनारक्षित, यहाँ पे टोटल यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि एक बार धनबाद का में टोटल 134 पदों पे वैकेंसी आई हुई है। सिमडेगा जो कि 150, पूर्वी सिंहभूम 172, इसी तरह एक से लेकर के टोटल यहाँ पे भर्ती आ चुकी है। आपका टोटल झारखंड के 24 जिलों में वैकेंसी निकलकर सामने आ चुकी है। जामताड़ा का 117, टोटल यहाँ पे यहाँ जैसे कि रेगुलर की बात कर लेते हैं, रेगुलर का 3020 और यहाँ पे बैकलॉग का भी टोटल मतलब 3180 पदों पे वैकेंसी आ चुकी है। तो चलिए बात करते हैं अगला कि यहाँ पे क्या है। यहाँ पे दिया गया है वेतनमान। यहाँ पे पद के बारे में बात करें तो यह महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम की वैकेंसी है और यहाँ पे वेतनमान यानी कि आपका सैलरी कितना मिलने वाला है। 5200 से लेकर 20,200 आपका ग्रेड पे होने वाला 7वां पुनरीक्षित वेतनमान लेवल 4 की जॉब है। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन बात करें तो क्वालिफिकेशन मैट्रिक या 10वीं पास, न्यूनतम 45 प्रश्नों के साथ उत्तीर्ण। कम से कम अगर आप फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपको 10वीं पास होना अनिवार्य है। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर की बात करें 18 माह तक एएनएम प्रशिक्षण में उत्तीर्ण तथा झारखंड राज्य के काउंसलिंग नर्सिंग से संबंधित। जी हाँ, आपका 18 माह का जो एएनएम प्रशिक्षण है उसमें आपका उत्तीर्ण होना चाहिए और आपका झारखंड राज्य के नर्सिंग काउंसिल से आपका निबंधित होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट का यहाँ पे उम्र सीमा के बारे में। देखिए यहाँ पे उम्र सीमा कुछ इस प्रकार दिया गया जो कि यहाँ संदर्भ में दिया गया। यहाँ पे जो न्यूनतम उम्र सीमा की गणना है वो 1/8/2025 से की जाएगी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात करें न्यूनतम उम्र सीमा, तो कम से कम आपका उम्र 18 वर्ष होना चाहिए। अगर आप 18 वर्ष हैं तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और बात करें अधिकतम उम्र की, तो अधिकतम उम्र यहाँ कुछ इस प्रकार दिया गया। अनरक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर के लिए आपका 40 वर्ष है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित वन एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 के लिए पुरुष के लिए यहाँ पे आपका दिया गया 42 वर्ष और महिला अनरक्षित के लिए यहाँ पे है 43 वर्ष और अनुसूचित जाति पुरुष व महिला के लिए 45 वर्ष और अनुसूचित जनजाति पुरुष व महिला के लिए 45 वर्ष दिया गया है। यहाँ देखिए सभी को निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी जो कि प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा गठित सक्षम चिकित्सा परिषद के द्वारा निर्गत होनी चाहिए। यहाँ ये भी क्लियर कर दिया गया है। यहाँ से अगर बात करें आरक्षण का, अगर आप आरक्षण का लेना चाहते हैं तो आरक्षण का दावा करने अभ्यर्थियों के लिए स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आपका जो होगा वो देखिए आरक्षण दावा करने अभ्यर्थियों के लिए सुधार के लिए आपका जो स्थानीय निवासी 2/6/2016 द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर पर पश्चात निर्गत ये स्थानीय निवासी मान्य नहीं होगा। यानी कि आपको बता दूं आपका जो स्थानीय निवासी आपको करंट होना चाहिए, यानी कि आपका 2016-17 से बाद का होना चाहिए, पहले का नहीं होना चाहिए। और उसी तरह है जाति प्रमाण पत्र के बारे में। जाति प्रमाण पत्र भी आपका जो निर्गत होना चाहिए 25/2/2019 द्वारा निर्गत या फिर 25/2 के पश्चात अंतराधिकारी से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मान आधारित है, मतलब इसके बाद का होना चाहिए, 19 के पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक तरफ से मानो तो यहाँ पे करंट ही होना चाहिए। हाँ, करंट ही देने से अच्छा है। तो चलिए अगला बात करते हैं परीक्षा के स्वरूप के बारे में। तो देखिए आपका जो परीक्षा होने वाला वो कैसे होने वाला है, इसका जो एग्जाम तो आयोग द्वारा इसका जो होगा OMR यानी कि कंप्यूटर आधारित CBT ली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये CBT ली जाएगी और परीक्षा का फलस्वरूप कुछ पाठ्यक्रम इस प्रकार है। परीक्षा एक चरण या कि मुख्य परीक्षा में ली जाएगी, एक के बार में परीक्षा होगा। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुविकल्प उत्तर होंगे।
प्रत्येक प्रश्न के एक अंक होंगे और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक प्रदान किए जाएंगे। उक्त परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं होगा। परीक्षा में भाषा हिंदी अंग्रेजी दोनों होगी। यह तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि इसमें नेगेटिव प्रश्न नहीं है, तो नेगेटिव रहने से बड़ा टेंशन होता है। और बात करें दूसरे नंबर की, मुख्य परीक्षा की अवधि कुल 60 मिनट की होगी, जिसमें आपका 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात करें न्यूनतम अर्हता के बारे में, तो लिखित परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हता कम पाने वाले मेगा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, आरक्षित के लिए आपका 40% है कम से कम, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 32%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित वर्ग के लिए 34%, पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 के लिए 36.5%, आदिम जनजाति के लिए 30%। परंतु यह न्यूनतम 5 वर्षों से सेवा पूर्ण करने वाले संविदा पर कार्यरत कर्मियों के मामले में न्यूनतम अर्हता संबंधी यह प्रावधान स्थिर रहेगा। तो देखिए आपको कौन-कौन से फॉर्म लगने वाले हैं, तो यहाँ पे देखिए आपका दिया गया जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र, निःशक्ता वाला प्रमाण पत्र, यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है कि क्रिमिनल में कैरेक्टर सर्टिफिकेट, क्रिमिनल रहित सर्टिफिकेट, और यहाँ पे आपका गवर्नमेंट ऑफ झारखंड इनकम सर्टिफिकेट, और यहाँ पे आपका अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र, और यहाँ पे आपको देखिए क्या है, निःशक्ता प्रमाण पत्र। मतलब जो आपको फॉर्म यहाँ पे जिसका आपका जरूरत है वो यहाँ पे इसका फॉर्म का PDF है, आप इसको डाउनलोड कर करके आप प्रिंट आउट करके यहाँ पे आप उसका फॉर्म निकाल सकते हैं। तो झारखंड ANM प्रतियोगिता परीक्षा का जो कि नियमित और बैकलॉग के आधार पर निकलकर सामने आ चुकी है, महिला स्वास्थ्य कर्मी ANM 3181 पदों पे जो भर्ती निकलकर सामने आ चुकी है। इसके अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र करने के लिए यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने के लिए यहाँ पे आपका 11/8/2025 से लेकर के 10/9/2025 तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। मतलब जो इसका स्टार्टिंग होने वाला है, स्टार्टिंग 11 तारीख से है और इसका लास्ट डेट फॉर्म भरने का है 10 तारीख तक। और देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्र के किसी भी प्रकार की अशुद्धि प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए आपका 11/9/2025 से लेकर के 12/9/2025 तक है। मतलब कोई भी अगर प्रकार का गलती हो जाता है तो उसको सुधार करने के लिए 11 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक, मतलब 11/9 से लेकर के 12/9 तक है। तो मित्रों अगर आप भी झारखंड में एकदम सरकारी नर्स बनना चाहते हैं तो आप अपना एक जो भी है उसको रेडी रखें। 11 तारीख से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट होने वाला है। तो गाइज अगर इससे रिलेटेड और अधिक कोई जानकारी चाहिए तो आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ कुछ इस प्रकार दिया गया है, और वैसे मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक तो दे ही दूंगा। और इसके बारे में अगर कोई भी और न्यूज आती है तो सबसे पहले मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा अपने चैनल में, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।